सो आई होप आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट की पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों ही वीडियोस को देख लिया होगा। क्या कहा? अभी तक नहीं देखा? सो गो इन द डिस्क्रिप्शन, फर्स्टली वॉच दोज टू वीडियो एंड देन कम टू दिस वीडियो। तो आज की क्लास में सर हम शुरू करने वाले हैं कुछ ऐसी चीजें जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से पहले बनानी जरूरी होती है। क्या है वो चीजें? तो वर्किंग नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। क्यों इंपॉर्टेंट है ये जानने से पहले चलिए सीख लेते हैं कुछ वर्किंग नोट्स को जो हमें इस चैप्टर में करनी है। एक बार अगर आप उन वर्किंग नोट्स को बनाना सीख गए सो आई होप आप खुद ही समझ जाओगे कि क्या रीजन है इन वर्किंग नोट्स को बनाने के पीछे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट वर्किंग नोट से। अब देखिए होता क्या है, कई बार हम अकाउंट्स बनाते हैं और बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कि सर डेबिट साइड पे कब लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, क्रेडिट साइड पे कब क्या लिखना चाहिए। तो यहाँ मैं आपको सिर्फ फॉर्मेट नहीं बताऊंगा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इसको याद कैसे रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज, एक बेसिक पॉइंट जो आपको जानना जरूरी है किसी भी अकाउंट की चीजों को याद रखने के लिए, पहले आप उसे समझ लो। वो बहुत सिंपल सी चीज है और वो है सर कि आपको पता होना चाहिए कि सर एसेट्स और लाइबिलिटीज का बैलेंस नॉर्मली क्या होता है। तो एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है सर, और लाइबिलिटीज का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है, याद हो गई? अब आइए समझते हैं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के अकाउंट को। देखो, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हमारा एक एसेट है, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसका ओपनिंग बैलेंस कहां पे आएगा सर? डेबिट में। टू बैलेंस बीडी, राइट। अब ये बताओ, अगर ओपनिंग मेरा डेबिट में आ रहा है तो क्या क्लोजिंग क्रेडिट में आएगा? हाँ सर, क्लोजिंग क्रेडिट में आएगा। तो आई होप ये तो आपको क्लियर हो गया। मतलब अगर आपको ये पता है कि एसेट का बैलेंस डेबिट होता है तो आपको ये अपने आप याद रहेगा कि इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग कहां पे लिखना है और क्लोजिंग कहां पे लिखना है। अब जरा एक बात बताओ, अगर कोई चीज डेबिट होती है, ठीक है, और मैं बोल रहा हूं कि सर उसको इंक्रीज करना है, तो जो चीज ऑलरेडी डेबिट होती है अगर उसे बढ़ाना है तो आप और डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे? ऑफ कोर्स सर डेबिट करेंगे। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि किस साइड पे कौन सी चीज लिखी जानी चाहिए। नहीं समझे? आइए समझाता हूं। देखिए, इन्वेस्टमेंट का बैलेंस क्या होता है सर? डेबिट। तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट को परचेज कर रहा हूं तो क्या इसका मतलब मेरे पास इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी? हाँ सर बढ़ेगी। तो जो चीज डेबिट होती है अगर उसे बढ़ाना है तो मुझे किस साइड पे लिखना चाहिए? डेबिट साइड पे। इसीलिए परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट किस साइड पे आया सर? डेबिट में, टू बैंक। इसी तरीके से अगर मैं इन्वेस्टमेंट को सेल कर रहा हूं तो क्या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी? हाँ सर। और इन्वेस्टमेंट का बैलेंस डेबिट होता है, यानी डिक्रीज को हम किस साइड पे लिखेंगे सर? क्रेडिट साइड में, बाय बैंक। तो आई होप ये 4 पॉइंट आपको क्लियर हो गया, ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेज और सेल। लेकिन एक बात और है सर, देखो जब भी हम किसी चीज को सेल करते हैं तो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस। तो एक बात बताओ, अगर प्रॉफिट हुआ तो क्या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई हमारे पास? हाँ सर। तो किस साइड पे लिखना चाहिए? डेबिट में, टू पीएल। बट अगर लॉस हुआ तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज, तो किस साइड पे लिखेंगे? क्रेडिट पे, बाई पीएल। अब या तो ये 2 पीएल आएगा या बाई पीएल आएगा, इसीलिए मैंने यहां मेंशन कर दिया कि ये जो ग्रीन से हाईलाइटेड पार्ट है इसमें से कोई एक आएगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है। एक चीज और, ये लॉस और प्रॉफिट को याद रखने का एक और तरीका है, वो आप यूज कर सकते हो। देखो, सेल को आपने कहां पे लिखा सर? क्रेडिट साइड पे, बाई बैंक। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो कि देखो हम लोग ना बहुत ही, मतलब कह सकते हैं कि बहुत दानी किस्म के इंसान है, ठीक है। मतलब कर्ण के लेवल के तो नहीं लेकिन थोड़े बहुत दानी है। तो हम लोग करते क्या है, थोड़े से बेवकूफ टाइप के भी, मत कहना बेवकूफ टाइप के नहीं हम लोग ये करेंगे सर, जब भी प्रॉफिट होगा तो हम अपने पास नहीं रखेंगे, उसको दूसरों को दे देंगे। दानी है ना। लेकिन लॉस होगा सर, तब थोड़ी देंगे, तब उसको अपने पास रखेंगे। बस एक इरेशनल लॉजिक कह सकते हो, लेकिन इससे आपको चीजें याद रहेंगी। देखो कैसे, बाई बैंक मैंने कहां पे लिखा? क्रेडिट साइड। तो
तो प्रॉफिट हुआ सर अपने पास रखेंगे, नहीं दानी है ना, तो अपोजिट साइड पे यहां पे देखो 2PL, ठीक। लेकिन अगर हमने सेल की और लॉस हुआ तो क्या दूसरे साइड को देंगे? नहीं सर, अपने साइड लिखेंगे बाय PL। सो आई होप दोनों ही लॉजिक से आपको नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट क्लियर हो गया है, ठीक है। ये हमारा होता है फर्स्ट वर्किंग नोट। अब आइए समझते हैं अपने सेकेंड वर्किंग नोट को, जो कि हमारा है फिक्स्ड एसेट अकाउंट। लेकिन फिक्स एसेट अकाउंट को बनाने का सर दो तरीका होता है, एक ग्रॉस मेथड और दूसरा नेट मेथड। तो पहले नेट मेथड को समझ लेते हैं, फिर आएंगे ग्रॉस पे। जो भी आपने नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में सीखा वही सारी चीजें सेम टू सेम फिक्स एसेट में भी आती हैं। देखिए, एसेट का बैलेंस है डेबिट होता है, इसलिए ओपनिंग डेबिट में, और अगर ओपनिंग डेबिट में है तो क्लोजिंग क्रेडिट में। अब अगर एसेट का बैलेंस डेबिट हो रहा है सर और मैं परचेज कर रहा हूं सर, तो जाहिर सी बात है जो चीज मैं परचेज कर रहा हूं उसकी वैल्यू बढ़ेगी, और वो ऑलरेडी डेबिट है तो उसे बढ़ाने के लिए मुझे उसे और डेबिट करना पड़ेगा। इसलिए परचेज को मैंने कहां पे लिखा है? डेबिट में। और सेल सर अपोजिट बाई में। प्रॉफिट हुआ तो दानी बन के दूसरों को दे देंगे 2PL, और लॉस हुआ तो अपने ही पास रखेंगे, नुकसान दूसरे का नहीं होने देंगे, ठीक है। चलिए, ये हो गया, यहां तक क्लियर है। अब जो एक एक्स्ट्रा चीज है जो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट और इसमें अलग है, वो आई होप आपको दिख रही होगी। वो क्या है सर? वो हमारा है बाय डेप्रिसिएशन। अगर हमने एसेट पे कोई डेप्रिसिएशन लगाई तो भी एसेट की वैल्यू कम हो रही, तो किस साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है। इन्वेस्टमेंट पे डेप्रिसिएशन नहीं लगती, इसलिए वो ये चीज वहां पे नहीं आती, ठीक है। तो आई होप फिक्स एसेट अकाउंट आपका इस फर्स्ट मेथड से, जो कि नेट मेथड है, ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आते हैं फिक्स एसेट अकाउंट विथ ग्रॉस मेथड। देखो, ग्रॉस मेथड को करने का भी अगेन दो तरीका होता है, लेकिन ये कंफ्यूजिंग आपको ना लगे तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। सपोज करो आप हो, ठीक है, इट्स यू। अच्छा, आपकी कोई फोटो अच्छी सी मेरे पास है कि नहीं? चलिए, ये आप हैं, ठीक है, ये आप हैं और ये आपका जुड़वा भाई, ठीक है। हालांकि आपको देख नहीं रहा है, चलिए ये भी कहीं और देख रहा है, बट फिलहाल के लिए मान लेते हैं। तो ये आप है सर, आप छोटे हैं, ठीक है, छोटे दिख रहे हैं, और ये आपका जुड़वा भाई है सर, ये आपसे थोड़ा बड़ा है, ठीक। अब एक एग्जांपल लेते हैं, या जुड़वा भाई नहीं कर सकते, आपका दोस्त कह लो या कोई भी कह लो, ठीक है, क्योंकि भाई भाई में लड़ाई कराना अच्छी बात नहीं है। बट ये सपोज करते हैं कि ये आप हैं और ये आपका कोई फ्रेंड है या कोई है, ठीक। अब हुआ क्या, आप दोनों को ही बॉक्सिंग बहुत पसंद है, देखना नहीं खुद करना। तो आपने डिसाइड किया कि सर एक बॉक्सिंग रिंग बनाते हैं, ठीक है, और इसी रिंग में इस कॉर्नर पे मेरा फ्रेंड प्रैक्टिस करेगा और इस कॉर्नर पे मैं प्रैक्टिस करूंगा, ठीक है। और जब भी लड़ाई करनी होगी तो हम दोनों सेम रिंग में ही फाइट कर लेंगे, ठीक है। ये जो एग्जांपल था ये होता है सर हमारा नेट मेथड, ठीक है। सर ये नेट मेथड कैसे हो गया? समझिए, आप कौन है सर? आप हैं परचेज। आपका फ्रेंड कौन है सर? ये है डेप्रिसिएशन, ठीक है। आपका फ्रेंड कौन है सर? डेप्रिसिएशन। अब एक चीज समझिए, तो परचेज हम कहां पे लिख रहे हैं सर? परचेज हम उसी अकाउंट में लिख रहे हैं, मतलब जो मेरा एक अकाउंट था फिक्स एसेट का, उसी सेम रिंग में। ये रिंग कौन सी है सर? ये रिंग हमारी अकाउंट है, ठीक है। तो फिक्स एसेट अकाउंट में सर आप भी प्रैक्टिस कर रहे हो, यानी परचेज हम जब भी कर रहे हैं उसी अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन हम जब भी रिकॉर्ड करते हैं सर सेम अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ये जो फाइट है सर ये सेल है, और जब भी सेल हो रही तो ये भी सेम अकाउंट में हो रही। समझ आया? ठीक है। अब एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। जब पहली फाइट हुई तो आपका फ्रेंड हार गया आपसे, आप थोड़े छोटे थे फिर भी वो हार गया। अब वो हार गया, इससे उसको बड़ी टेंशन हुई, यार मैं कैसे हार गया, लग रहा है रिंग में ही कोई प्रॉब्लम है। तो उसने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, अब भैया ये चीज तो सही नहीं है, मैं अपनी खुद की रिंग बनाऊंगा,
ठीक है, मुझे उस रिंग में प्रैक्टिस नहीं करना। और इसने बोला कि सर ऐसा है, अब मैं जो है यहां प्रैक्टिस नहीं करूंगा। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक, इसने बोला कि अब मैं वहां प्रैक्टिस नहीं करूंगा, तुम वहां प्रैक्टिस करो परचेज, मैं यानी डेप्रिसिएशन अब यहां प्रैक्टिस करूंगा। इस सेकेंड मेथड में क्या हो रहा है, परचेज हम जब भी कर रहे हैं सर, हम परचेज रिकॉर्ड कर रहे हैं किस अकाउंट में सर, एसेट अकाउंट में। लेकिन हम जब भी डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो वो कहां पे रिकॉर्ड कर रहे हैं सर, अलग अकाउंट में। ठीक है, लेकिन जब फाइट होगी तो क्या होगा, आप उस रिंग में जाओगे, क्योंकि दोनों लोग को सेम रिंग में होना चाहिए, राइट। तो आप बोलोगे ऐसा भैया ये रिंग पुरानी है, वहां पे मैं नहीं आऊंगा, यहीं पे तुम आओ, यहीं पे लड़ाई कर लेते हैं। तो आपका फ्रेंड अब यहां पे आएगा और यहीं पे फाइट होगी। तो इस मेथड में क्या हो रहा है सर, परचेज अलग अकाउंट में, हर साल जब भी परचेज करेंगे रिकॉर्ड करेंगे, डेप्रिसिएशन हर साल अलग अकाउंट में लिखेंगे जब भी कैलकुलेट करेंगे। बट जब भी सेल होगी तो जिस एसेट को हम सेल कर रहे हैं उसका टोटल डेप्रिसिएशन अपनी रिंग से निकलकर पहले वाले अकाउंट में चला जाएगा और वहां पे सेल होगी, फाइट होगी, डिसाइड हो जाएगा सर प्रॉफिट या लॉस। समझ आया, ये होता है ग्रॉस मेथड। लेकिन इसी ग्रॉस मेथड का एक और तरीका होता है। ग्रॉस मेथड मैंने आपको बताया दो टाइप का होता है, ठीक है, तो वो थर्ड क्या है तरीका वो समझते हैं। अब हुआ क्या, इन स्पाइट ऑफ कि आपके फ्रेंड ने एक नई रिंग बना ली थी, इस बार फिर से वो हार गया। तो अब क्या करें सर, तो उसने कहा कि यार अभी भी चल नहीं रहा कुछ, तो कुछ और करते हैं। तो उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं भैया, परचेज तुम अपने रिंग में प्रैक्टिस कर रहे हो करो, मैं अपने रिंग में प्रैक्टिस कर रहा हूं मैं भी करूंगा। लेकिन अब जब फाइट होगी ना, जब भी सेल होगी, तो मैं तुम्हारे रिंग में नहीं आऊंगा। तो आपने कहा तो मैं कौन सा तुम्हारे रिंग में आने वाला हूं, जब तुम्हारे पास अकड़ है तो मैं भी अकड़ के रहूंगा। तो फिर प्रॉब्लम का सलूशन क्या निकला कि काम करते हैं, एक और रिंग बना लेते हैं, ठीक है, लेकिन इस रिंग में क्या होगा, सिर्फ फाइट होगी। समझ आया, ये होता है हमारा थर्ड मेथड। तो अब जब फाइट होगी तो आप भी अपना अकाउंट छोड़ के सर यहां से यहां जाओगे, डेप्रिसिएशन भी अपना अकाउंट छोड़ के यहां से यहां जाएगा और यहीं पे फाइट हो गई, प्रॉफिट लॉस डिसाइड हो गया। सो आई होप आपको ग्रॉस मेथड, नेट मेथड और ग्रॉस में जो सेकंड वाला मेथड है वो भी क्लियर हो गया होगा। अब इस एग्जांपल को अगर आप समझ गए हो तो आइए इसी चीज को हम कंटिन्यू करते हैं और अपने इस अकाउंट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए जिस चीज को आप जहां पे लिखते थे वो सारी चीजें वहीं पे लिखी जाएंगी, बट अलग अलग अकाउंट में। जैसे कि एसेट का बैलेंस सर हमेशा डेबिट होता है, इसीलिए देखिए ओपनिंग बैलेंस एसेट का यहां है, और अगर ओपनिंग यहां आया है तो क्लोजिंग कहां पे आएगा, यहां पे, राइट। और हम जब भी, अब एक बात समझिए, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है और प्रोविजन सर लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटीज का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। इसीलिए जो हमारा प्रोविजन है इसका ओपनिंग क्रेडिट में आया है, और अगर ओपनिंग क्रेडिट में आया तो क्लोजिंग कहां पे आएगा सर, डेबिट में नीचे आएगा। ठीक है, तो आई होप ओपनिंग क्लोजिंग दोनों ही अकाउंट का क्लियर हो गया। अब हम जब भी परचेज करेंगे तो हम फिक्स एसेट अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू बैंक, ठीक है, और सिमिलरली हम जब भी डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो एसेट के क्रेडिट में ना लिख के प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के क्रेडिट में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। गुड, अब समझो ये प्रोसेस हर साल चलेगा, लेकिन जब भी सेल होगी, मैंने क्या बताया, सेल से पहले इस डेप्रिसिएशन को इस अकाउंट से जाना है इस अकाउंट में। तो देखो ट्रांसफर कैसे हो रहा है, इस अकाउंट के क्रेडिट में यहां से यहां हमने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। क्या ट्रांसफर किया सर, उस एसेट का जिसे हम सेल करने जा रहे हैं उसका अब तक का टोटल डेप्रिसिएशन। ठीक है, लिखना क्या है सर, जिस अकाउंट में जा रहा है उस अकाउंट का नाम। इसीलिए देखो यहां प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में हमने फिक्स एसेट का नाम लिखा है और फिक्स एसेट अकाउंट में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का नाम लिखा है। ठीक है, एक बार जब आपने टोटल डेप्रिसिएशन ट्रांसफर कर दिया तो आगे के स्टेप सेम, सेल कर रहे हैं सर, वैल्यू कम होगी, क्रेडिट में बाई बैंक, और प्रॉफिट हुआ तो दानी बन के दूसरों को दे देंगे, लॉस होगा तो अपने पास संभाल के रख लेंगे, राइट। सो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब सर आपने बोला कि ग्रॉस में ही एक और तरीका होता है, ठीक है, तो वो भी तरीका थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे इसे थोड़ा सा कॉपी करना पड़ेगा। वेट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट यूज इट ऑन द
अदर पेज, ठीक है, यहाँ पे इसको यूज कर लेते हैं, यहाँ जहाँ पे आप और आपके फ्रेंड महाशय फाइट करने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ा आप लोग को अब छुट्टी दे देते हैं, चलिए। तो वेट अ सेकेंड, तो ये आ गया हमारा दोनों अकाउंट, ठीक है। अब देखिए होता क्या है इस मेथड में, जो ग्रॉस का ही हमारा सेकंड टाइप है उसमें क्या होगा, ठीक है। ये चीज यहां पे नहीं आएगी, सेल नहीं आएगा, और जब सेल नहीं आ रहा तो प्रॉफिट और लॉस भी नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अभी सारी चीजें हो गई। अब देखिए इसमें मैंने क्या बोला, जो इसमें ग्रॉस मेथड का सेकंड टाइप है उसमें परचेज अलग अकाउंट में, डेप्रिसिएशन अलग अकाउंट में, और सेल भी अलग अकाउंट में होता है। कैसे, देखिए फिक्स एसेट सर हमारी क्या है, एसेट है जिसका बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, तो ओपनिंग यहाँ पे आ गया, क्लोजिंग यहाँ आ गया। डेप्रिसिएशन लायबिलिटी है जिसका बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए ओपनिंग क्रेडिट में और क्लोजिंग डेबिट में आ गया। यहां तक क्लियर। अब हम जब भी एसेट परचेज करेंगे सर तो एसेट के डेबिट में टू बैंक, और जब भी डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के क्रेडिट में बाय डेप्रिसिएशन। यहां तक क्लियर है। लेकिन सर अब अगर मुझे सेल करना हुआ, ठीक है, तो सेल का सिस्टम क्या है कि जब भी आप सेल करने जाओगे तो आप एक अलग अकाउंट बनाओगे जिसका नाम आप रखोगे फिक्स्ड एसेट डिस्पोजल अकाउंट, और जिस एसेट को आप सेल करने जा रहे हो उसकी टोटल कॉस्ट, मैंने बताया था ना कि थर्ड रिंग में परचेज भी जाएगा और डेप्रिसिएशन भी जाएगा। तो देखिए यहां पे जो जिस एसेट को हम सेल करने जा रहे हैं सर उसका टोटल डेप्रिसिएशन ट्रांसफर होगा, कहां से, ट्रांसफर हमेशा याद रखिएगा अपोजिट साइड से होता है और क्रॉस ट्रांसफर होता है। मतलब हम डेप्रिसिएशन लिखते थे क्रेडिट साइड पे, तो अगर डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करना है तो कहां पे लिखेंगे, डेबिट साइड पे। और क्या लिखेंगे सर, जिस अकाउंट में जा रहा है उसका नाम, यानी यहां पे हो जाएगा टू फिक्स एसेट डिस्पोजल, और ये सर यहां से कहां पे ट्रांसफर होने वाला है, अपोजिट साइड पे, यानी यहां पे ट्रांसफर होगा। और यहां क्या लिखेंगे, उस अकाउंट का नाम सर, यानी बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। टोटल डेप्रिसिएशन ट्रांसफर हो गया। अब कॉस्ट को यहां से ट्रांसफर करेंगे, अपोजिट साइड से ट्रांसफर होगा, और लिखेंगे क्या सर, बाई फिक्स एसेट डिस्पोजल, ठीक है। और ये यहां से अपोजिट साइड यानी कि डेबिट में आ जाएगा टू फिक्स एसेट अकाउंट, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो पा रहा होगा। तो ये यहां से यहां पे ट्रांसफर होगा, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, इस अकाउंट में कॉस्ट भी आ गई, टोटल डेप्रिसिएशन भी आ गया, तो अब क्या फाइट करा सकते हैं, बिल्कुल। तो यहां पे क्रेडिट में जब भी हम सेल करेंगे तो सेम प्रोसेस, क्या लिखते हैं सर, बाय बैंक, और प्रॉफिट हुआ तो सावधानी बन जाएंगे 2PL, लॉस हुआ तो बाय PL। गुड। सो आई होप नाउ यू आर क्लियर विथ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, फिक्स एसेट विथ नेट मेथड, फिक्स एसेट विथ ग्रॉस मेथड, और दोनों ही तरीकों से। तो आपकी इच्छा, अगर आपको ग्रॉस मेथड का पहला तरीका पसंद आया वैसे करिए, दूसरा तरीका पसंद आया वैसे करिए, ठीक है। अब अगर ये दोनों अकाउंट आपके क्लियर हैं तो आते हैं अपने अगले अकाउंट पे। डोंट वरी, दैट वन इज इजी। अब जिस तरीके से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लायबिलिटी होती है उसी तरीके से प्रोविजन फॉर टैक्स भी लायबिलिटी है, और लायबिलिटीज का बैलेंस हमेशा क्या होता है सर, क्रेडिट। तो इसीलिए प्रोविजन फॉर टैक्स का सर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आया, तो क्लोजिंग कहां पे आएगा सर, डेबिट में नीचे, ठीक। अब देखो अगर प्रोविजन का बैलेंस क्रेडिट है और मुझे और प्रोविजन क्रिएट करना है तो मुझे किस साइड पे लिखना चाहिए, क्रेडिट साइड पे सर। तो इसीलिए अगर हम और प्रोविजन बना रहे हैं, प्रोविजन मेड, तो हम कहां पे लिख रहे हैं, क्रेडिट में बाय पे। लेकिन अगर मैं उसमें से थोड़ा प्रोविजन फॉर टैक्स में से थोड़ा टैक्स गवर्नमेंट को पे कर रहा हूं तो क्या मेरा प्रोविजन कम होगा, यस सर। तो किस साइड पे आएगा, डेबिट में टू बैंक, ठीक है। बस प्रोविजन फॉर टैक्स इतना सा था। अब एक छोटा सा वर्किंग नोट और आपका बच रहा है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बट वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो अभी उस वर्किंग नोट को स्टार्ट ना करते हैं।
अभी हम क्या करते हैं, इन्हीं चीजों को थोड़ा सा एक पॉइंट जो प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड है उसे समझ लेते हैं, और इस वर्किंग नोट का हम रिमेनिंग पार्ट अपने लेक्चर नंबर 4 में कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है, देख लेंगे उसमें। तो जो चीजें हैं वो दो चीज समझनी सर, एक तो पहले आप ये समझ लो कि सर नीड ही क्या थी, जो मैंने शुरू में आपसे क्वेश्चन पूछा था, सर जरूरत ही क्या है वर्किंग नोट बनाने की, तो वो आप समझ लीजिए। देखो मान लो तुम्हें क्वेश्चन में नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल लेते हैं, परचेज दी, ओपनिंग दिया है सर, क्लोजिंग दी, ठीक है, सेल प्राइस भी दी है और सेल की कॉस्ट भी दी थी, तो आपने प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ वो भी पता कर लिया। अब देखो जो जो आपका ओपनिंग क्लोजिंग है ये तो कहीं नहीं जाएगा, लेकिन ये जो आपका सेल है ये क्या है सर, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरा इनफ्लो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, और जो प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ सर ये इन्वेस्टिंग है, मतलब नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग वाले में जाना चाहिए, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग है मतलब नॉन ऑपरेटिंग है, तो ये तो चला गया नॉन ऑपरेटिंग। बट पता है इस अकाउंट को बनाने का फायदा क्या हुआ, जब आपने अकाउंट बनाया तो आपको पता चला कि सर जब मैं ओपनिंग क्लोजिंग लिख दे रहा हूं, सेल और प्रॉफिट और लॉस भी लिख दे रहा हूं, तो मेरा दोनों साइड का टोटल सेम नहीं आ रहा, डेबिट साइड में कुछ डिफरेंस आ रहा है, और उसी बैलेंसिंग फिगर को आपने क्या मान लिया, परचेज, और ये परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कहां पे जाएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सर जाएगी, आउटफ्लो की तरह। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सर अकाउंट बनाने की नीड ही क्या है, ठीक है। चलिए एक वर्किंग नोट हमारा और बचा हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ पीबीटी, बट चूंकि वीडियो ऑलरेडी इतनी लेंथी हो गई है तो उसे हम आज की क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, और हो सकता है कि जो भी वर्किंग नोट हमने समझा उसमें आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रह गई हो, तो नेक्स्ट क्लास में इन्हीं वर्किंग नोट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिससे ये आपका और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हैव अ नाइस डे।